नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ा आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। नड्डा की जगह कौन? पीएम आवास पर हुई अहम बैठक, एक हफ्ते में हो सकता है फैसला। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 8 दावेदार। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई का दूसरा दिन। कोर्ट का कानून पर रोक लगाने से इनकार, हिंसक प्रदर्शनों पर चिंता जताई थी। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ, ममता बोली योगी सबसे बड़े भोगी। अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ लगाया। सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया। क्रॉप कटिंग कर फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़ों का किया संकलन। पौड़ी संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक चंद सेठ ने आज जिले में फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े संकलन को लेकर विकास खंड कोट के भटगांव में जौ की फसल पर की जा रही क्रॉप कटिंग का जायजा लिया। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने खेत का नक्शा, खसरा, रजिस्टर आदि भू अभिलेखों की जांच करते हुए किसानों से जौ के बीज के बारे में भी जानकारी ली। कोटद्वार का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कोटद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, शीतल टावर, नींबू चौर, कोटद्वार। हमारे यहाँ थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। राजस्थान के 17 जिलों में हीट वेव। जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस। तेलंगाना ने लू को आपदा घोषित किया। आज यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत वन विभाग द्वारा विकासखंड एकेश्वर के मौदानी गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों द्वारा विभिन्न प्रकार की 15 शिकायतें दर्ज कराई गई व मूलभूत समस्याओं को भी ग्रामीणों ने उठाया। जिला अधिकारी पौड़ी के निर्देश पर चौपाल की अध्यक्षता कर रहे डीएफओ सिविल एवं स्वयं पवन सिंह नेगी ने कहा कि चौपाल का मकसद ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनना व मौके पर ही त्वरित निस्तारण करना है। उद्धव बोले मरने तक हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा। भाजपा का घिसा पिटा हिंदुत्व मंजूर नहीं। बोले शिवसेना के बिना बीजेपी राम मंदिर नहीं बना पाती। ममता बनर्जी बोली योगी सबसे बड़े भोगी। इमामों की बैठक में कहा मुर्शिदाबाद दंगा में भाजपा बीएसएफ की मिलीभगत, हिंसा की जांच को एसआईटी गठित। पौड़ी पुलिस का ऑपरेशन मुक्ति अभियान हो रहा सफल। स्कूल न जाने वाले बच्चों के जीवन में भर रहा नया रंग। ऑपरेशन मुक्ति, भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान पर पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बीनना, गुब्बारे बेचने जैसे कार्यों में लिप्त बच्चों का रेस्क्यू कर स्कूलों में उनका दाखिला कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज पौड़ी पुलिस द्वारा 4 बच्चों का दाखिला क्रेडल पब्लिक स्कूल घमटपुर में कराया गया। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने से 1000 रुपए कटेंगे। सरकार की हर महीने 80 करोड़ बचत। पौड़ी जनपद के अंतर्गत नशे में वाहन चलाने वाले चालकों एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि ऑपरेशन मर्यादा के तहत पौड़ी कोटद्वार पुलिस के द्वारा नशेड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कईयों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जापान भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर 71% काम पूरा। मतदान केवल एक अधिकार ही नहीं बल्कि एक कर्तव्य भी है। मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी गिरीशचंद गुणवंत के द्वारा निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कार्यक्रम में आज 18 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र छात्राओं को लोकतंत्र में मतदान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें आगामी चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। हम जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं
उनको अपनी सरकार चुनने के लिए हमारे संविधान के द्वारा हमें अधिकार मिला है। आपको बताया कि पहले क्या होता था कि पहले मोरार्की होती थी, कहीं पे तानाशाही होती थी, लोग तलवार के बल पे या ताकत के बल पे सत्ता हासिल करते थे और अपने अनुसार वो फिर जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो प्रजा है, उनके ऊपर शासन करते थे। सब्जेक्ट्स का कोई अधिकार नहीं होता था। जो राजा या मोनार्क चीजें चेंज हुई, हमारा रिपब्लिक इवॉल्व हुआ। जैसे आपको पता है कि जो रोमन रिपब्लिक शाह बोले, भारत को सीआरपीएफ पर गर्व। नीमच में राइजिंग डे परेड की ली सलामी, जवानों को दिए वीरता पदक। भारत के 52वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस बीआर गवई। देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस 7 महीने का कार्यकाल 14 मई से संभालेंगे काम। इंदौर से 100 किलोमीटर दूर जाकर किया तेंदुए का रेस्क्यू। खरगोन के जंगल में शिकारियों के फंदे में फंसा रहा तेंदुआ, इलाज के बाद जंगल में छोड़ा। कोटद्वार नगर निगम के महापौर द्वारा कोटद्वार के एकमात्र ऐतिहासिक व पुराने मालवीय उद्यान पार्क पर निगम का हाईटेक कार्यालय बनाने के बयान पर जहां एक तरफ विकास महेश्वरी ने मालवीय उद्यान की ऐतिहासिक जानकारी दी, तो वहीं कांग्रेस महानगर कोटद्वार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे। अंग्रेजों के कार्यकाल में महामना मदन मोहन मालवीय जी का पार्क जो है ये जुबली पार्क से जाना जाता था। और देश की आज़ादी जब 1947 में हुई, तत्कालीन नगर पालिका के अध्यक्ष श्री ललिता प्रसाद नेतानी जी थे। उन्होंने उनकी स्मृति में, चूँकि वो बनारस में पढ़े थे, उनकी स्मृति में मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे ये नामकरण किया गया था। और मालवीय उद्यान आज 75 वर्ष से पूर्व हो गया है। वहाँ बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग और महिलाएं लाभ लेती हैं। वो पार्क नष्ट हो जाएगा। इस पार्क का जो है ये ऐसा इतिहास है मालवीय उद्यान जी का। और यहाँ जवाहरलाल नेहरू भी सन 46-47 में आए थे, उनकी सभा भी हुई थी। वो सभा के बाद ही दुगड्डा गए थे। इस पार्क का नाम मालवीय उद्यान ही रहना चाहिए, जो कि एक कोटद्वार की शान है। धन्यवाद। है ये मेरे लग रहा है कि जीतने की अति लालसा में और उसको आगे दिखाने के चक्कर में कि उनको जब किस नगर निगम की जो व्यवस्था है उसको कैसे संचालित करना चाहिए, कैसे नगर निगम का विस्तारीकरण करना चाहिए, नगर निगम को स्वच्छ और पानी, पेयजल और बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए, इस ध्यान भटकाने की मात्र एक कल्पना है उनके माध्यम से। जबकि मालवीय उद्यान 1950 से पहले की यहाँ पे विद्यमान है, परंतु मालवीय उद्यान के जो वहाँ पे कार्यालय बनेगा या भवन बनेगा, वो उसका हम विरोध करते हैं। महानगर कांग्रेस और तमाम जनता का सहयोग लेते हुए हम उसको जनता के लिए समर्पित रखना चाहते हैं। और हम आशा करते हैं अपने मेयर हों चाहे बीजेपी के सत्ता के जितने भी शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, उनसे अनुरोध करेंगे कि कृपया इस जो लोगों की भावना है मालवीय उद्यान, उसको यथावत बनाए रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जनता को इसमें, हमारे जो गरीब जनता है वहाँ पे कोई कार्यक्रम करते हैं, दूसरी जगह में जाते हैं, उसको उसका पेमेंट करना पड़ता है। परंतु मालवीय उद्यान ऐसा है कि वहाँ पे गरीब स्कूल के बच्चे वहाँ अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारे खेल कूद की वहाँ पे व्यवस्था होती है। वो यथावत रहेगा तो हमारा कोटद्वार सुरक्षित रहेगा। आपका कार्यालय, आज तक कार्यालय में ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो उसका विस्तारीकरण ऊपर करिए। जहाँ पे कैसरीन ज़मीन है वहाँ पे कार्यालय, और हम तो कार्यालय एक ही कार्यालय क्यों बना रहे हैं? हम तो बोल रहा हूँ कि जितने भी कार्यालय कोटद्वार के अंदर हैं, जैसे टेरी में होता है, पौड़ी में है, यही जगह में सबको शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी दूसरों की ज़मीनें कब्जा रखी है, कैसरीन ज़मीन कब्जा रखी है। कहीं ऐसी जगह मिल जाएगी तो कई एकड़ ज़मीन आपके पास सुरक्षित यहाँ पे है होंगी, परंतु खेत का विषय है। उन ज़मीनों पे तो दलालों का और सत्तारूढ़ पार्टियों का भी उसमें दखलंदाजी होती है। तो उसको ये न लेते हुए, उसको अधिग्रहण न करते हुए, वो जो समाज में एक सही व्यवस्था दे रही है उसमें वो
चाहते हैं कि इसका भी खत्म करा जाए, उसका अस्तित्व ही खत्म किया जाए। मालवीय उद्यान कोटद्वार का एक महान अस्तित्व है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के सामने हम जो कुछ भी लगेगा हमको करना, हम उसको करेंगे। कोटद्वार का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट कोटद्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, शीतल टावर, नींबू चौर, कोटद्वार। हमारे यहाँ थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। इंदौर में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी में 1100 रुपए की तेजी, हल्दी में मजबूत निर्यात मांग, जाने अन्य बाजार भाव। 18-19 अप्रैल को अवकाश के दिन भी खुलेंगे गेहूं खरीद केंद्र, मंत्री राजपूत ने दिए व्यवस्थाओं के निर्देश। बीआरटीएस को लेकर आज जारी हो सकता है टेंडर, मलबे से निगम को मिलेंगे 3.37 करोड़, सेंटर डिवाइडर का काम भी साथ में होगा। ट्रम्प टैरिफ का असर, इंदौर में एक्सपोर्ट 5.8% गिरा, फार्मा में ऑर्डर घटे, आईटी को बढ़त, 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।